हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। हमने पिछले लेक्चर में जो था, पिछले क्लास में जो हम लोग किए थे कि नंबर सिस्टम अपना स्टार्ट किए थे और नंबरों के बारे में यानी संख्याओं के बारे में जानना स्टार्ट किए थे। और हमने संख्याओं के बारे में देखा और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और किस प्रकार से उन संख्याओं को हम समझने का प्रयास किए थे। और उसी के आगे हम अपना क्लास आज से स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में जो संख्याएं पढ़े थे उसके बारे में थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक जिन लोगों ने नहीं देखा है वो फर्स्ट लेक्चर जाकर अपन देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए जल्दी से पीछे का क्लास थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पिछले क्लासों में पढ़ी हुई है। चलिए देखते हैं। हमने एक संख्या रेखा को प्रदर्शित किया था और संख्या रेखा पर हमने कुछ नंबरों को रिप्रेजेंट किया था और उन्हीं नंबरों को हम क्या बोलते हैं, जो संख्याएं बनी होती हैं, जो नंबर होते हैं वो परिमेय संख्या और क्या होती है, अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती हैं। और उन्हीं संख्याओं को क्या बोलते हैं, हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। और वास्तविक संख्याओं में को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्याओं को हमने और आगे देखा था और परिमेय संख्याओं को आगे बढ़ाकर ने देखा था। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं, परिमेय संख्याओं से ही निकलता है कौन सा, पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या निकलती है, पूर्णांक संख्याएं। कौन सी पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्याओं को आगे हमने देखा था, तो पूर्णांक संख्याओं में से ही निकलती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, जिसे हम इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर्स। और पूर्ण संख्या से ही निकलती हैं हमारी नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याओं के अंदर हमने देखा था, अल्टरनेट लेकर देखा था, तो उन संख्याओं को हमने क्या कहा था कि अगर एक एक अल्टरनेट करते हैं तो इन्हीं संख्याओं में से निकला था एक सम संख्या और विषम संख्या। विषम संख्याएं यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और आगे हम इसके पढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि इन संख्याओं के बाद हमें कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो इसके बाद हम लोग को दो संख्याएं और हैं जिसे हम अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स और भाज्य संख्या का मतलब कंपोजिट नंबर्स। और इन संख्याओं के बारे में देखते हैं कि ये दोनों संख्याएं होती क्या हैं। और चलिए आइए देखते हैं कि इन संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। अभाज्य संख्याएं, यहाँ हम लिख लेते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में देखते हैं, उसके बाद हम भाज्य संख्याओं को देखेंगे। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जिन संख्याओं के केवल दो ही फैक्टर होते हैं, यानी कि जो संख्याएं केवल दो यानी कि स्वयं से और एक से कटती हैं, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या ठीक इसके विपरीत होती है। भाज्य संख्या यानी कि वे संख्याएं जो क्या होती हैं, दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं से क्या करती हूँ, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जिससे एग्जाम्पल से लेकर समझेंगे तो और भी हमको क्या होगी, आसानी होगी। और चलिए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं में अंतर क्या होता है। अभाज्य संख्या जैसे कि हम बोल दें कि दो को अगर हम देखेंगे तो ये जो संख्याएं हैं, दो संख्या है, हम इसका जो फैक्टर होगा क्या होगा, एक से कटेगी संख्याएं और किससे कटेगी, दो से कटेगी। यानी कि इस संख्या का दो को हम और किसी भी संख्या से काट नहीं सकते, यानी कि भाग देंगे किसी भी अन्य संख्याओं से ये कटेगी नहीं। इसे देखेंगे 3 है, अगर हम 3 को देखेंगे तो ये भी 1 से कटती है और 3 से कटता है। आगे और देखेंगे 5 हो गया, 5 भी देखेंगे तो 1 और 5 से कटता है केवल। और आगे देख लें, ऐसे ही आप एग्जाम्पल लेकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप इसी तरह 17 ले सकते हैं। 17 होगा क्या होगा, 1 और 17। 19 ले सकते हैं। 19 जो संख्या होती है 1 और स्वयं यानी कि 19 से कटती है।
एक, आप लोग को मन में आ रहा होगा कि एक जो है कि एक भी तो हो सकता है, एक भी क्या होता है केवल एक से, और क्या होता है एक से ही अपने आप, यानी कि एक जो संख्या होती है, एक जो होता है वो अपने आप से ही कटता है और वो किसी संख्या से नहीं कटता है। तो अभाज्य संख्या का नियम यह है, अभाज्य संख्या का हम बताए थे अभी आपको बताए थे कि अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिस संख्या के दो फैक्टर हों। कितने फैक्टर हों? दो। और हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एक है इसका केवल क्या है, एक ही फैक्टर है, इसका केवल क्या है, एक है, और एक है इसलिए क्या है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। हम सबसे, अगर आपसे आप लोगों से अगर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो वो हमारा क्या होगा, दो। कौन सी संख्या होगी, दो। दो जो है सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद इसी तरह आप एग्जाम्पल ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। आप और देखना चाहेंगे, यहाँ पर अगर 23 लेते हैं तो 23 जो है हमारा 1 और क्या है 23, यानी कि 23 से ही कटता है। इन संख्याओं को आप देखते जाएंगे तो क्या होती हैं, जो संख्याएं क्या होती हैं केवल दो ही फैक्टर बनाती हैं, यानी कि जिनका कोई दो ही फैक्टर होता है, वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। चलिए और उसके बाद हम भाज्य संख्या देख लेते हैं कि भाज्य संख्या कौन कौन सी संख्याएं कहलाती हैं। तो हम भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का क्या होते हैं, दो से अधिक संख्याओं से क्या क्या होते हैं, यानी कि अधिक संख्याओं से कटते हों, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 4 हो गया, 4 को हम देखेंगे तो ये किन किन संख्याओं से कटता है, तो ये होता है 1 से कटता है, 2 से भी कट जाएगा और 4 से। देख रहे हैं यहाँ पर जो 4 है वो 3 संख्याओं से क्या हो रही है, कट रही है। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। और देखेंगे यहाँ पर 6 ले लें और 6 को देखेंगे तो 6 जो है हमारा 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटेगा। और आगे ले लीजिएगा अंक 10 ले लीजिए, 10 किससे कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। आगे देखेंगे 6 से नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, कितना कटेगा, सीधा 10। तो देख रहे हैं कि जब जितने भी क्या हो रहे हैं कि हम संख्याएं देख रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो रही हैं, दो से क्या हो रही हैं, अधिक संख्याएं, दो से अधिक संख्याओं से क्या हो रही हैं, ये क्या हो रही है, कट रही हैं। तो इन संख्याओं का क्या बोल सकते हैं, हम भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में डिफरेंस बस इतना ही है कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वे क्या होती हैं, केवल उनका दो ही फैक्टर होता है, यानी कि केवल वो दो से, यानी कि जो संख्या होती है वो स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। और भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, तो भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को हम दो से क्या बोलते हैं, अधिक संख्याओं से क्या करें, भाग, यानी कि फैक्टर हो, यानी दो से अधिक संख्या क्या हो उसका फैक्टर हो, तो क्या बोलते हैं उसको, उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या बोलते हैं। चलिए और अब हम आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं और बताइए कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। चलिए देखिए यहाँ पर हम लिख रहा हूँ, बताइए। जैसे 247 को क्या है, ये अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। इन संख्याओं को देखकर बताइए कि ये क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। देखने से लग रहा है कि ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे 247, तो ये क्या कटा कर देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि 247 क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। आप इसको देखना चाहेंगे तो ये जो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का मल्टीपल है, ये दो संख्याओं का क्या है, मल्टीपल है। आप एक देखेंगे तो एक 19 और क्या है 13, इन दोनों संख्याओं का क्या है, मल्टीपल है, क्या ना 247। और आप ले सकते हैं 119, ये बताइए, हल कर देखिए कि कौन सा, ये बता दीजिए कि क्या, बताइए कि यह भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो हम देखेंगे 119 जो है 119 जो है किस संख्याओं का है, 17 और 7। इन 17 और 7 क्या है, 7 के मल्टीपल क्या है, मल्टीपल कितना है 119, यानी कि हम इन संख्याओं को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। ये जो संख्या होगी, ये संख्या कौन सी होगी, भाज्य संख्या होगी, क्योंकि क्या इससे क्या है, 1 से भी कटेगा, 17 भी कटेगा और क्या होगा 1, यानी कि इसका जो मल्टीपल होगा, यानी इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 से अधिक होगा। तो जो 2 से अधिक फैक्टर बनाएगा उस संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 437 है, 437 को भी देख लीजिए।
अगर 437 को देखना चाहेंगे, 437 है, ये भी संख्या क्या है, ये भी संख्या को देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या है, ये भाज्य संख्या होगी, लेकिन आप इसको देखेंगे तो ये संख्या जो है 19 और 23 का, 19 और 23, 19 और 23, 19 और 23 का क्या है, ये मल्टीपल है, गुणा करके देख लीजिए, 19 या 57, 57 का क्या हो जाएगा 7, और हासिल कितना लगा 5, 19 गुना के 38, 38 और 5 कितना होता है 43, यानी कि 437 है, ये भी एक क्या है भाज्य संख्या, ये भी एक संख्या क्या है भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में डिफरेंस आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, और कि भाज्य संख्या किसे बोलते हैं और अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। और इसके आगे हम अपना क्या करते हैं, आगे प्रश्नावली हल करते हैं, और जो हमारे प्रश्नावली 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं अब आप लोगों से हल होगा। कुछ सवाल हैं जो हम हल कराएंगे, और आई होप आप लोगों को टॉपिक ये समझ में आया होगा, और फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस सॉल्यूशन अगले वीडियो में प्रोवाइड करा सकूं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।